मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। भारतीय शास्त्रों में श्री कृष्ण की बहुत महिमा गाई हुई है, और उसकी महिमा के साथ साथ उसकी जो वीणा है उसकी भी बहुत महिमा गाई है। काल्पनिक कहानियां कहती है श्री कृष्ण कभी वन में गए और वहां पर बांस की लकड़ियां थी, और उन बांस की लकड़ियों से कहा कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। उन बांस की लकड़ियों ने कहा कि हम देने को तैयार है, और उसने एक बांस की लकड़ी तोड़ ली और फिर एक एक लकड़ी में छेद किए। बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, और फिर एक बांसुरी बन गई जो श्री कृष्ण निरंतर अपने पास रखते थे। और एक दिन गोपियों को और ग्वालों को बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये हमारे साथ भी इतना नहीं रहता जितना ये इस बांसुरी के साथ रहता है। आखिर ऐसा क्या है इस बांसुरी में? सब लोग उस बांसुरी के पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम में ऐसा क्या है जो निरंतर उस मुरली मनोहर के अधरों पर रहती हो? तो उसने कहा, मुझ में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं, केवल एक ही बात है, मैंने अपना जीवन उसके चरणों में स्वाहा कर दिया। मैंने संपूर्ण समर्पण कर दिया, और इसलिए उसने मुझे अपने अधरों से जा लगाया। तो शास्त्रों में गायन है, मुरली ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया उसके चरणों में। और भगवान जब धरा पर आते हैं और उसके अधरों से, उसके मुखार विंद से जो मधुर वाणी निकलती है, जो अमृत बरसता है, वही मुरली है। तो भक्ति में मुरली ने भगवान को के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, और ज्ञान मार्ग में हम बच्चों को अब मुरली के प्रति समर्पित करना है अपने आप को। तो ब्राह्मणों के लिए मुरली अद्भुत रस है,
अमृत की धारा है। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे मुरली को कैसे याद रखा जाए, कौन सी युक्तियां रचे जिससे मुरली का निरंतर चिंतन होता रहे, कौन सी तरकीब, कौन सी टेक्निक का प्रयोग करे जिससे वो मुरली हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए। पर इसके पहले हम ये देखेंगे कि मुरली क्या है। तो मुरली क्या है ब्राह्मणों के लिए? क्या है? श्वास है। मुरली क्या है ब्राह्मणों के लिए? श्रीमत है। मुरली क्या है ब्राह्मणों के लिए? भोजन। 100 बातें बताओ। क्या है मुरली ब्राह्मणों के लिए? लाइफ लाइन। क्या है मुरली ब्राह्मणों के लिए? पढ़ाई है। मुरली पढ़ाई है। मुरली ईश्वरीय रस है। मुरली अमृत है। मुरली परमात्मा वेद है। मुरली परमात्मा उपनिषद है। मुरली परमात्मा कुरान है। मुरली परमात्मा बाइबल है। मुरली परमात्मा पाती है। प्रभु का वो पत्र है। मुरली भगवान का लव लेटर है। बोलते जाओ। 100 अभी हुए नहीं, अभी 10 भी नहीं हुए हैं। लक्ष्य ऊंचा है, 100 या उससे भी ज्यादा। मुरली गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। मुरली का एक एक शब्द, एक एक वाक्य परमात्मा वाक्य है। मुरली परमात्मा मुख से निकली हुई वो ज्ञान की गंगा है, वो ज्ञान की धारा है, वो ज्ञान का अमृत है, वो ज्ञान का रस है। मुरली आईना है। मुरली बोलते जाओ। खुराक है, चौप चीनी है, वखर है, तरावटी माल है। मुरली मुरली क्या है? बोलते जाओ। जीवन का गीत है, जीवन का संगीत है, जीवन का सरगम है, जीवन का सुर है, ब्रह्मलोक का दिव्य गान है। और क्या है मुरली? रिमोट। मुरली क्या है? इधर से माताओं की तरफ से फटाफट बोलते जाओ। इनकम है। पढ़ाई से इनकम होती है। माया को हराने की क्या हथियार है? ढाल है, शस्त्र है, अस्त्र है, खड़क है। और मुरली उस शिक्षक की शिक्षा है, समझानी है। उस गुरु का वरदान है। मुरली उस मित्र का उपहार है। मुरली उस माशूक का प्यार है। मुरली क्या है? योग की शक्ति है। अच्छा। मुरली लोरी है, परमात्मा लोरी है। मुरली वो लाठी है जिसको पकड़ पकड़ के तुम परमधाम जाते हो और फिर सतयुग में आ जाते हो। मुरली परमात्मा पुकार है। परमात्मा की अव्यक्त पुकार है। वो पुकार रहा है, आ जाओ। वो अनहद नाद है उसका। मुरली साथी है। किसका साथी? हमारा साथी है। ठीक है। आधार है, जीवदान है, जीवन का अमृत है। मुरली आत्मा की खुराक है, भोजन है, फूड है, टॉनिक है, इंजेक्शन है, टैबलेट है, सिरप है, मल्टीविटामिन है। और क्या है? लाइट। मुरली प्रकाश है। मुरली आलोक है। मुरली अंधकार को भगाने का एकमात्र साधन है। मुरली ज्ञान का बल है। मुरली चारों सब्जेक्ट्स जिसमें है, इतिहास है, विश्व का इतिहास की। मुरली वर्ल्ड न्यूज़पेपर है। वो है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये है वर्ल्ड टाइम्स। मुरली सुख शांति का कुछ बोल दो। सुख शांति की जननी, सुख शांति का आधार। और मुरली भटकते हुए मन को दिलाने का एक ठिकाना है। और मुरली ह्यूमन रेस का आधार है। मुरली है। मुरली वीणा है। मुरली मधुर तान है। मुरली संगीत। वो हो गया, जो हो गया वो रिपीट नहीं करना। मुरली मनुष्य को देवता बनाने की क्या
क्या पढ़ाई आज की मुरली, सुबह की अव्यक्त वाणी, सुबह की साकार मुरली, ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ये हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है, पर कोई यहाँ पर बुद्धू बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे बुद्धू भी यहाँ है। आए थे बुद्ध अर्थात महान एनलाइटेंड अवेकन्ड पर्सन बनने पर बन गए बुद्धू। और कोई ऐसे है जो यहां बैठते हैं परंतु उनके मन में विकारी गंदे ख्यालात भी चलते हैं। आज की मुरली, सुबह की साकार, ऐसे भी बैठे हैं। ये मुरली कांटों से क्या बनाती है? फूल बनाती है। मुरली सुनकर क्या करो? सुबह की साकार मुरली, जाओ बगीचे में बैठो और फूल के सामने और देखो कि मैं इसमें से कौन सा फूल हूं। कांटा तो नहीं रह गया। 2 काम दिए आज मुरली में सुबह की। एक तो बगीचे में जाके फूल को देखो और चेक करो, और दूसरा गले में ढोल और बजाओ और क्या कहो? अगर देहभान नहीं है तो सुनो सुनो भगवान आ चुका है। मुरली क्या है? जो हो गया नहीं बताना है वो। मुरली इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मैग्नेट है बाप। मुरली खाद है, खुराक। मुरली मधुर, क्या मधुर रागिनी है, ठीक है। मुरली हाँ, स्वस्थ जीवन का आधार है, चलो ठीक है। मुरली भगवान का प्यार है, वो जो प्यार का सागर है, प्यार लुटाता है, उस प्यार का नाम है मुरली। और मुरली क्या है? श्रृंगार है ब्राह्मणों का। और मुरली क्या है? लोरी हो गया, लोरी माताओं ने गा ली। दूसरा बताओ। करंट है मुरली, वाइब्रेशंस है, डिवाइन वाइब्रेशंस है। मुरली पावर है, मुरली एनर्जी है, मुरली ऊर्जा है। मुरली और क्या है? जीवन जीने का रास्ता, रस दिखाने वाली है। और मुरली क्या है? भटकती हुई चिड़िया का घोंसला। मुरली सॉल्यूशंस है, मुरली हर प्रश्न का उत्तर है, मुरली हर समस्या का समाधान है, हर प्रॉब्लम का आंसर। मुरली ब्यूटी, मुरली सौंदर्य है, इस जीवन का सौंदर्य है, परमात्मा सौंदर्य है। मुरली ड्यूटी, मुरली सागर है, सागर का सागर, ठीक है। हाँ, वो हो गया, बोल दिया लाठी। मुरली ज्ञान घृत है। मुरली खजाना है। मुरली दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली है। मुरली तीसरा नेत्र खोलने वाली है। त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति बनाने वाली है, त्रिकालदर्शी बनाने वाली। मुरली भविष्यवाणी है, भविष्य की। मुरली में भविष्यवाणी आती है, एक समय ऐसा होगा कि ये सारे अखाड़े हिलेंगे, ऐसा होगा, रक्त की नदियां बहेगी, खून की नदियां बहेगी, सारी धरती रक्त के सरोवर में डूब जाएगी, मौत का बाजार गर्म होगा। और मुरली धर्मराज की क्या है? अदालत। और मुरली क्या है? हाँ, सफाई करने वाला क्या? पाउडर, डिटर्जेंट। मुरली ऑयल है। मुरली अंजन। मुरली सुगंध है। मुरली परफ्यूम है, इत्र है। मुरली प्रभु प्रसाद है, वाह। मुरली चंदन है। मुरली पावन बनाने वाला क्या? साबुन। ज्ञान रत्नों की बैंक, गॉडली बैंक अब खुली। अभी शांतिवन में मुरली चली थी। ये तुम यहां पर क्या खुला है? गॉडली बैंक खुला है। साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति तुम्हें अब जमा करनी है इस बैंक में। मुरली श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। मुरली योग बल भी है। मुरली आईना है। मुरली ज्ञान धन है। मुरली 100 तो बिल्कुल हुए नहीं अभी तक।
50 भी नहीं हुए अभी। मुरली, रिदम, सरगम, सुर, ताल, साज। मुरली, मुरली पतित से पावन बनाने वाली क्या, वो बताना है। तो मुरली की महिमा अनंत है, लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है। मुरली महान बनाने वाली और मुरली खुद ही महान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्डितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, हे गोपाल, गोपिया कृष्ण से कहती है तेरी जो वाणी है, तेरी ये जो मुरली है कैसी है? तव कथामृतम, अमृत है। हमारा जीवन तप रहा है। कल्मषापहम, कल्मष है, कलंक है, दाग है, गंदगी है जीवन में। तेरी ये जो वाणी है, तेरे ये जो बोल है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम वेणु मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तू मधुर ही मधुर है, मधुरता का पहाड़ है, स्वीट का पहाड़। तो तेरी ये जो वाणी है, श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से क्या होता है? मंगल होता है, पाप दूर हो जाते हैं, चेतना जाग जाती है। ऐसा पावरफुल डोज है ये। भूरिधा जना, कवि विरडितम, कवियों ने जिसका गायन किया है, ऐसी ये अमृत की धारा है कि हमने इसका इतना महत्व समझा है या साधारण सी हो गई है। स्वयं को देखना है। क्या मुरली की जो शिक्षाएं है, बाबा कहते हैं निर्विकारी हो जाओ। एक बार भी क्रोध किया और किसी ने देख लिया तो कितना समय याद रखता है? 6 मास। और क्रोध तो दिखाई देता है, काम तो गुप्त है, छुप के गंध करते रहते हैं। संपूर्ण निर्विकार। तो मुरली संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाली है। मुरली से प्यार अर्थात भगवान से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। कोई कहे भगवान से बहुत प्यार है, पर ये मुरली में तो वही चीजें आती है, वही बातें रिपीट होती रहती है। इसके लिए हमको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेमोरी कार्ड। उपमाएं ढेर सारी दी जा सकती है, वो चिंतन का विषय है। आज हम देखेंगे ये जो भगवान की वाणी है, ये जो अव्यक्त आवाज है उसकी, इस आवाज को, इस वाणी को हम क्या करें जो हमारे जहन में, बुद्धि में, दिमाग में, दिल में, रक्त धमनियों में रक्त की तरह बहने लगे। क्या करें इसके लिए? हाउ टू मेमोराइज मुरली। मुरली को याद कैसे रखें? तो ऐसे कुछ हम नियम देखेंगे, लगभग ऐसे 12 नियम मेमोरी ट्रेनिंग के, जो हमें मुरली में अप्लाई करने हैं, ताकि वो मुरली हमको याद हो जाए। क्योंकि याद ही नहीं तो फिर जीवन में धारण कैसे करेंगे, परिस्थितियों के समय काम में कैसे लगाएंगे? सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ एसोसिएशन। मुरली को याद रखने के लिए क्या करना होता है? एसोसिएट करना, अर्थात जोड़ना। आज की जो पॉइंट है उसका संबंध पहले किसी पॉइंट से था क्या? आज की मुरली में एक जगह है, एकांत में जाओ और बाप को याद करो। एकांत के लिए अब तक बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है? कल की मुरली में था, जैसे वो पादरी क्या करते हैं? एकांत में क्राइस्ट को याद करते रहते। तुम भी एकांत में जाकर बाप को याद करो। ऐसे एकांत में जाओ कि कोई तुम्हें देखे भी नहीं, जहां कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे, ऐसे एकांत में जाओ। कल परसों था, छत पर जाकर बाप को याद करो। कितने बजे? कितने बजे? किसी साकार मुरली में बाबा ने कहा, दुनियावी लोग 8 घंटा सोते हो, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। पर एकदम से एक्सपेरिमेंट मत करना, धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहला नियम होता है मेमोरी में, याद करने में, एसोसिएशन। एसोसिएशन अर्थात जो नई पॉइंट आई है उसको कोई पुरानी पॉइंट से जोड़ देना। कोई नई बात पता चली है, उसको कोई पुरानी बात से जोड़ देना।
अज्ञात जो है उसको ज्ञात से जोड़ देना, ओल्ड को न्यू को ओल्ड से, ये सबसे पहला नियम है। या फिर जो भी हमें चीज दिखी, जैसे किसी को हमको इंट्रोड्यूस किया गया, ये वो भाई है, वो कनाडा से आया है, कनाडा, वो भाई, उसका नाम, 3 चीजें हैं, तीनों को जोड़ देना और उसका कोई एक चित्र बना लेना। जो हम कनाडा के बारे में जानते हैं उसके साथ वो भाई, उसका वो नाम, उसके नाम को भी उस व्यक्ति के साथ जोड़ देना। याद रखना, 2 ही प्रकार के मन है, एक ट्रेन्ड माइंड, एक अनट्रेन्ड माइंड। ये नहीं कह सकता है कोई कि मेरा मन ये जो है, इसको पहले से इसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, इसको पहले से याद बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 ही है, ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड। एक वो व्यक्ति है जिसने अपने माइंड को ट्रेन किया है, और दूसरा वो है जिसने ट्रेन नहीं किया। बस ये 2 ही श्रेणियां हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरी बुद्धि ही कम है, मुझे तो याद ही नहीं रहता है, अभी मुरली पड़ी और क्या पड़ी पता नहीं, सब गया, भूल गया। एसोसिएट करना चीजों को, जैसे रोज की मुरली चलती है, उस दिन को, उस तारीख को और उस मुरली को जोड़ देना, एक कर देना। जैसे आज दादी चंद्रमणि जी का दिन है, दादी चंद्रमणि, आज की मुरली कौन कौन सी पॉइंट्स थी? यूनिवर्सिटी की पॉइंट्स थी, बैच की पॉइंट्स थी, वो सब जोड़ते जाना एक साथ, मन में एसोसिएट करते जाना। वो थोड़ा सा फनी होगा, थोड़ा हास्यजनक होगा, पर ये काम करना होता है तो ही वो चीजें याद रहती है, नहीं तो याद हम भूल जाते हैं। कुछ ना कुछ करके व्यक्तियों को जोड़ देना। क्रोध के बारे में कहा, काम के बारे में कहा, याद के बारे में कहा, फूलों के बारे में कहा, ढोल के बारे में कहा, बैच के बारे में कहा, ट्रेन के बारे में कहा, योग बल और ज्ञान बल के बारे में कहा, नंबर 1 आने के बारे में कहा, व्यर्थ को जो समर्थ में परिवर्तन कर दे। ये सारी पॉइंट्स घूम रही है और ये सब को जोड़ देना उस दिन के साथ। कुछ ना कुछ एसोसिएट करना। एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर करना है। जैसे रोज मुरली सुनते हैं, रोज का दिन समान है। एक दिन स्टेज पर एक व्यक्ति कोई जोकर का ड्रेस पहनकर आ गया और नाचने लगा, वो दिन याद रहता है। क्यों? थोड़ा सा हटके है, वो रोज का नहीं याद रहता है। तो जो चीजें हटके होती है वो याद रहती है। एसोसिएशन करने के लिए कुछ तो हटके कर देना उसको, तो वो याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहती। साकार मुरली चल रही है, अव्यक्त वाणी चल रही है, कोई भी वाणी चल रही है, साकार को अव्यक्त से जोड़ो, साकार को साकार से जोड़ो, साकार को किसी व्यक्ति से जोड़ो। जैसे आज की मुरली में यूनिवर्सिटी की बात कही, एकदम आंखों के सामने एक यूनिवर्सिटी लाना जहां मैं बैठा हूं, परंतु धीरे धीरे होगा, काम करना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। और बाबा ने कहा है, मुरली भगवान से प्यार अर्थात मुरली से प्यार अर्थात उसके मुरली के वाक्य वाक्य शब्द शब्द से प्यार। गहराई में जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा उसमें, तो ये काम होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएशन। दूसरा है लॉ ऑफ अटेंशन, ध्यान पूर्वक सुनना, उसे अटेंशन से सुनना पूरा। इधर उधर बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। बाबा ने कहा इधर उधर के ख्यालात नहीं आना चाहिए, तवाई मिसल नहीं बैठना है। कौन पढ़ा रहा है तुमको? हाईएस्ट अथॉरिटी पढ़ा रहा है, और क्या पढ़ा रहा है? ऐसा ऊंचा ज्ञान जो संसार में कहीं नहीं है। ऐसा ज्ञान तुच्छ है, संसार का ज्ञान इस ज्ञान के सामने। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितनी भी डिग्रियां हो, सब कुछ गौण है। ऐसा ऊंचा ज्ञान जिससे चरित्र निर्माण हो रहा है। ये मुरली है चरित्र निर्माण का आधार, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। वो ज्ञान से चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है, भले कोई कितना भी बड़ा हो जाए, परंतु उसका चरित्र क्या है, आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण का आधार है ये ज्ञान। इसके लिए सर्वोच्च है, द हाईएस्ट, द होलीएस्ट ज्ञान राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षा वगमम धम्य सुसुखम कर्तव्यम। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझको सुना रहा हूं सुन, ये राज विद्या है। राज विद्या राजगुहम, सबसे गुह्यतम ये ज्ञान है, सबसे गोपनीय, सबसे गुप्त।
आज की मुरली में कहा ये गुप्त ज्ञान है, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, नशा होना चाहिए इस ज्ञान का। क्या ऐसा नशा है? या खो गया, या भटक गए कहीं कोई और बातों में, ज्ञान मार्ग में चलते चलते, कि ज्ञान की नवीनता ही खो गई। तो दूसरा नियम है लॉ ऑफ अटेंशन। अटेंशन तब रहता है जब हम व्यक्तिगत रूप से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हमको लगता है, यदि कल कोई आज आपको ये बोल दे कल की जो मुरली चलने वाली है ना, उसमें तुम्हारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका उत्तर आने वाला है, तो कैसे बैठेंगे? या कोई बता दे कोई ऐसी बात आने वाली है कि जो तुमने आज तक नहीं सुनी, अगर तुमने वो बात पकड़ ली तो बस हो गया तुम्हारा कल्याण। तो एकदम ध्यान से सुनेगी, कब आएगी कब आएगी, ये पॉइंट गई ये तो पता थी, ये गई ये भी पता थी, हाँ ये है। तो लॉ ऑफ अटेंशन। जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं कहां बैठते हैं? एकदम आगे बैठते हैं, एकदम ध्यान से बैठते हैं, सुनते हैं सब कुछ, ध्यान से सुनना, शब्द शब्द सुनना, सुनना नहीं, पीबत राम रस। कबीर कहता है मैं सुन नहीं रहा हूं, पी रहा हूं राम रस को, ऐसे पी लेना उसको। तो दूसरा नियम है लॉ ऑफ अटेंशन। तीसरा नियम है लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता से। और उसकी विधि है, हम एकाग्रता से तभी सुनेंगे जब हम इस लक्ष्य से सुनेंगे, ये पूरा सुनने के बाद तुरंत मुझे किसी को बताना है। सारे दिन भर ज्ञान की जो बातें सुनते हैं, लक्ष्य रखना है हम किसी ना किसी को बताते जाए, आपस में चर्चा करते जाए, किचन में है, डाइनिंग में है, कहां पर भी है, ज्ञान की लेन देन, ज्ञान की चर्चा चालू रहे कि आज बाबा ने ये कहा, इसका क्या अर्थ है, ये कहा, इसका क्या अर्थ है, ऐसा क्यों कह दिया, इसके पीछे क्या राज है, पूछ लेना किसी को। कागज यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल परसों मुरली में था ना, ये कागज फालतू टाइम वेस्ट मत करो। उसी मुरली में था अच्छे अच्छे कागज पर इनविटेशन भेजो, दोनों चीजें थी। तो कुछ चिंतन की बातें निकालनी है। ये देवता देही अभिमानी नहीं होते, देही अभिमानी तुम अब बनते हो। ये अभी परसों की मुरली में था। दूसरे मुरली में है वो कभी रोते नहीं निरंतर, क्योंकि वो देही अभिमानी है। लो, कभी ये कहता है कभी वो कहता है, कभी ऐसा कहता है कभी वैसा कहता है, लहरें उसकी चलती रहती है। सागर, वो सागर है। आज की मुरली में भी है, बाप सागर है। कुछ बच्चे हैं जो लहरों उछलते रहते, बाप उनको देखकर खुश होते हैं। ज्ञान की लहरें जहां उछलती है। मुरली की नीचे से 3rd 4th लाइन, लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक वर्णन है। वो अमेरिका जाने से पहले मेरठ में थे और उनका एक साथी था स्वामी अखंडानंद। वो लाइब्रेरी में जाता था और रोज किताबें लेके आता था उनके लिए। तो सर जॉन लुबॉक की किताबें वो पढ़ रहे थे। बहुत बड़ा ब्रिटेन का बहुत बड़ा एक विचारक हुआ था कभी बहुत पहले, और उसकी बहुत सारी खंड है, बहुत गुह्य फिलॉसफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी की किताबें है। तो वो अखंडानंद रोज लेके आते थे लाइब्रेरी से। एक किताब वो एक दिन में पढ़ देते थे, दूसरे दिन में वापस। एक दिन में एक किताब लेके आते थे मोटी, दूसरे दिन वापस। तो वो ग्रंथालय वाला जो था लाइब्रेरियन, उसने पूछा तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या? सुबह किताब लेके जाते हो, दूसरे दिन लौटा देते हो, ये एक दिन में पढ़ने वाली किताब नहीं है। इसमें तो एक एक महीना लगता है एक एक किताब पढ़ने के लिए। तो कहता है मैं नहीं, मेरा दोस्त पढ़ता है। वो कहता है उसको बुलाओ इधर, और वो उनको बुलाते हैं। तो कहता है क्या आप पढ़ते हो या बस ऐसे ही मजाक कर रहे हो? वो कहता है नहीं, मैंने तो पढ़ी। और उनको पूछता है कि बताओ। वो कहता है पूछो जो पूछना है। तो वो जितनी वॉल्यूम्स होते हैं 8-10, एक एक वॉल्यूम उठाते हैं और जो जो पूछते हैं वो सीधा सीधा बताते हैं। वो कहता है ये तो बहुत चमत्कारिक है, ये कैसे करते हो तुम? इसमें कहता है उसमें चमत्कार की कोई बात ही नहीं है, ये एकाग्रता की शक्ति की कमाल है। पर एकाग्रता भी आपको कैसे आ गई इतनी? उत्तर था, इट इज द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य।
ये एकाग्रता कैसे आई? ब्रह्मचर्य से आई। क्योंकि जो संपूर्ण पवित्रता में स्थित होता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू रिमेंबर। ध्यान रख सकती है, याद कर सकती है, याददाश्त शक्ति मेधावी हो जाती है। कैसे होती है? तो कहता है इसमें चमत्कार कुछ है ही नहीं, ये तो पवित्रता की शक्ति है। पहले मैं एक एक लाइन पढ़ता था, अभी एक एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर धीरे धीरे लोग ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूं। शक्ति है प्यूरिटी की। तो तीसरा नियम है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन। फिर है लॉ ऑफ इंटरेस्ट। छोटा सा बच्चा है, उसको पूछो मैथ्स, कुछ भी याद नहीं, उसको ये पूछो पिछले साल क्रिकेट में कौन जीता था, वो कौन जीता था और किसने कितने रन बनाया था वो भी बताता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट बहुत है, बहुत इंटरेस्ट है। माताओं को घर की जितनी वस्तुएं होंगे, चम्मच, साड़ी, उसकी एक एक की कितनी कीमत है वो भी याद है। कैसी अद्भुत शक्ति है। और मुरली, मुरली का मत पूछो, तो दिमाग भारी होता है मुरली अगर कोई कहा तो, परंतु वो सारा याद है। किसने दहेज में क्या दिया, क्या क्या गिफ्ट दिया, सब सब उसकी कीमत सहित। ये अद्भुत शक्ति कहां से आई? कहां से आई? इंटरेस्ट। यदि मुरली याद नहीं रहती है तो सीधा कारण है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आज की मुरली में बाहर वालों के लिए वो कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, काहे का अच्छा है, कुछ भी नहीं समझा तुमने। जो बच्चे ये कहते हैं कि बाबा हमको ज्ञान बहुत समझ में आया पर हम दूसरों को नहीं समझा सकते, अर्थात तुमने खुद ही नहीं समझा है, इसलिए समझा नहीं सकते, इसलिए इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट अर्थात क्या करूं और कैसे इसको ले लूं, निचोड़ लूं, पी लूं, ये अमृत है, ऐसा इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरेस्ट चाहिए कि सब शब्द शब्द, वाक्य वाक्य जब याद रहेंगे तो चिंतन चलेगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मनन होगा, सोचते रहेंगे। इतनी बड़ी बात कह दी, क्या इसका अर्थ है? काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका वाक्यार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, गुणार्थ? ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा ये सागर है, सागर की गहराई में जाओ तो क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे, ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। कैसी थी मुरली? बहुत अच्छी थी, बहन जी ने इतनी अच्छी सुनाई, अरे कहां थे तुम? पहले तो मुरली में आते नहीं और फिर पूछते हो मुरली में क्या है। डेप्थ में जाना है, गहराई में उतरना है तो रत्न मिलेंगे। तो लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट। उसके बाद में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ स्लीप और लॉ ऑफ फूड। ये तीन चीजें मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा व्यायाम, जो लोग बिल्कुल व्यायाम नहीं करते उनकी मेमोरी थोड़ी सी डल रहती है। व्यायाम एक ऐसी चीज है, चाहे वॉकिंग ही क्यों ना हो, खुली हवा में घूमना, थोड़ा सी एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, वार्म अप करना, अंदर की पूरा सिस्टम स्वस्थ रहता है। तो एक अच्छी स्मरण शक्ति के लिए क्या चाहिए? एक्सरसाइज। और दूसरा बताया भोजन। भोजन भी संयमित, बहुत अधिक नहीं और बहुत कम भी नहीं, मध्यम, जिससे शरीर में ऊर्जा रहे। एकदम आलस, प्रमाद और निद्रा लाने वाला भी नहीं, तो दूसरी ओर उत्तेजना उत्पन्न करने वाला भी नहीं, विकारों का आवेग उत्पन्न करने वाला भी नहीं, मध्यम, संयमित, मित आहार, सम्यक आहार, राइट डाइट। और तीसरा बताया लॉ ऑफ स्लीप। बहुत कम नींद हुई रात में और फिर मुरली में बिठाओ किसी को। एक भाई ने हमको अपनी किताब दिखाई थी, मुरली लिख रहा था, पर इतनी नींद आ रही थी पूरा गोल गोल कर दिया। गोल गोल क्या लिखा पता ही नहीं, 1 घंटा तक लिखता रहा, पर पूरा जब देखा उसको ही आश्चर्य लगा ये मैंने क्या लिखा।
पूरा गोल 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 कर दिए। और जागरण था, ऐसा भी नहीं कि पूरा सोया था। वो कहता मैं तो लिख रहा था, मैं ऊपर भी देखता था, फिर नीचे लिखता था, फिर ऊपर देखता था, पर जब बाद में देखा तो ये क्या निकला, क्योंकि भयंकर नींद का प्रकोप था, रात में नींद ही नहीं हुई थी। तो जब नींद पर्याप्त नहीं तो याददाश्त भी डिफेक्टिव रहेगी। तो ये भी एक नियम है, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, अर्थात मन की आंखों से देखना। जैसे मुरली चल रही है, फूलों को देखो, यहीं बैठे, अभी गए भी नहीं फूलों के पास, हम ये देखें कि हमारे साथ बहुत सारे फूल खिले हुए, अलग अलग रंग के फूल है। क्या क्या देखना है, मैं कौन से रंग का फूल हूं, अलग अलग सुगंध है, मेरी सुगंध कैसी है, मैं दिखने में कैसा हूं, रूप कैसा है। और भगवान के सामने अगर ये फूल आ जाए अर्थात मैं, तो वो क्या सोचेगा, बोला कि कहेगा कि ये फर्स्ट क्लास फूल है, या वो कहेगा अरे रे इसको हटाओ। विजुलाइज करना। मुरली में सतयुग की बातें आती है, ये है किचड़ा पट्टी, वो है फुलवाड़ी। आज की मुरली सतयुग, वो फुलवाड़ी है। आंखें बंद करके ऐसे एक राज्य को देखो जहां फूल ही फूल है, महल है परंतु फूलों से सजा हुआ महल। आंखों से देखना। मुरली चल रही है यूनिवर्सिटी, सोचो एक यूनिवर्सिटी है जहां ईश्वर भगवान पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, और सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उसमें कोई कोई बुद्धू है, बुद्धू क्या कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, या इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, किसी का मोबाइल बज रहा है, कोई कुछ कर रहा है उसमें खेल, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इधर भगवान पढ़ा रहा है। इधर भगवान कहता है शांतिवन में बाबा आते ड्रिल करो, और बाबा मौन दृष्टि दे रहा है, तब भी लिखने में लगे है कोई कोई। भगवान ड्रिल करा रहा है और वो लिखने में लगे, तब भी। विजुलाइज करना, मन की आंखों से देखना। जो शब्द आता है तुरंत वहां पहुंच जाना। सतयुग की बातें आती है, वहां चले जाना। तुम कल की सुबह अव्यक्तवाणी थी, तुम पूर्वज हो, देख लेना स्वयं को, मैं पूर्वज। मन की आंखों से देखना, विजुलाइज करना कोई भी चीज को। वो जैसे यहां बैठे हैं, परंतु विजुलाइज करना, मैं शांति स्तंभ में गया, फिर हिस्ट्री हॉल में गया, फिर बाबा के कमरे में और कुटिया में, 4 धाम की यात्रा करके आए, यहीं बैठे बैठे। ये ज्यादा शक्तिशाली है। वहां जाएंगे तो शायद बुद्धि भटक भी सकती है, फिजिकली व्यक्तिगत रूप से वहां गए तो, परंतु मन से जा रहे हैं, अर्थात एकाग्रता, क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हर चीज को क्या करना है, मुरली को सुनना नहीं, देखना है। क्या करना है, मुरली को देखना है। मुरली सबसे बड़ा सिनेमा ब्लॉकबस्टर, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, फिर सतयुग में रिलीज होगी, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो लॉ ऑफ क्या बताया, विजुअलाइजेशन। उसके बाद है लॉ ऑफ चर्निंग, मुरली का चिंतन करना है। मुरली खाली लिखने के लिए नहीं है, मुरली खाली सुनने के लिए नहीं है, मुरली खाली सुनाने के लिए भी नहीं है। किस लिए है, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसका गहराई से चिंतन करना। एक पॉइंट लेना और उसमें से टॉपिक्स निकालना। मुरली से क्या करना है, टॉपिक्स निकालने और खुद ही को देना। जैसे आज की मुरली से टॉपिक, योग बल क्या क्या करता है, क्या क्या करता है वरदान में, माया को भगा देता है, ऐसे शब्द है। कुछ भी नहीं है, स्वप्न में भी माया आ नहीं सकती, विजय का तिलक। जैसे साइंस अंधकार को भगा देता है, तो योग बल से क्या क्या होता है, टॉपिक्स लिखना है। टॉपिक ले लेना, योग बल। नंबर 1 आत्मा कौन है, बुंडली में नोट करना, नंबर 1, बाकी लिखना नहीं, इतना नोट करके छोड़ देना, सारे दिन भर चिंतन करना। बैच का क्या महत्व है, टॉपिक लिखना, छोड़ देना, सारे दिन भर चिंतन करना। बाप का संदेश कैसे दे, टॉपिक लिख देना, छोड़ देना। याद करो तो प्रफुल्लित रहोगे, आज की मुरली में एक जगह है।
याद करो तो स्वच्छ बन जाओगे। स्वच्छ बनने की क्या विधि है? टॉपिक लिख देना, छोड़ देना, फिर सारे दिन भर में जब रोटी बेल रहे तब चिंतन करना, जब ट्रांसपोर्ट में खड़े हैं तब चिंतन करना। ये है टॉपिक, ताकि बुद्धि इधर उधर न जाए, निरंतर ज्ञान में ही डूबी रहे, निरंतर ज्ञान का ही सिमरन, चिंतन, मनन, अध्ययन, मनन, मंथन होता रहे। दादी जानकी को देखा, क्लास कराते कराते अचानक 2 दिन पहले की मुरली की कोई पॉइंट बता देती है। कैसी बुद्धि बन गई है, सोने का बर्तन। कहां से आ गई वो पॉइंट जो 4 दिन पहले मुरली में थी? अचानक बोल देते बीच में ही, अचानक आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि एक एक रत्न को पकड़ पकड़ के बराबर कंपार्टमेंट में रखी हुई है चीजें, जब चाहिए तब फाइल से निकाल लेती है। ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो लॉ ऑफ चर्निंग। उसके बाद है लॉ ऑफ रेपिटिशन एंड रिकॉल। जो मुरली सुनी उसको रिपीट करना और याद करने की कोशिश करना। आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, आज स्लोगन में क्या कहा, आज ये पॉइंट में क्या था, सतयुग की कौन सी बात थी, कलयुग की कौन सी बात थी। आज बाबा किस रूप में आया, बागवान बनकर आया, खिवैया बनकर आया। आज सर्जन बनकर उसने क्या किया, उसके आज कौन से संबंध के फोकस क्या था मुरली का? सेवा का था, ज्ञान का था, योग का था, धारणा का था, क्या था? याद करना ये थोड़ा कठिन काम है, परंतु करते जाएंगे तो रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, पड़ जाएगा निशान, निरंतर करते रहने से। तो लॉ ऑफ रेपिटिशन एंड रिकॉल। कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद में है लॉ ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग। रेडिकुलस अर्थात थोड़ा हट के विचार करना। जैसे कहा ना, अजीब चीजें होती है वो याद रहती है, जो एकदम नई है, जो कभी रोज नहीं आती है, वो एकदम आज ही आई है। जैसे मुरली में आता है, मैं आया हूं तुम्हारे शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को ले जाने। नई बात है, वो याद रहेगी। हट के जो चीजें है ना वो निकालना मुरली की। जो रोज की है, मैं पतित पावन हूं, तुमको घर ले जाने आया हूं, दिव्य गुण धारण करो, सेवा बहुत करनी है, काम महाशत्रु है, ये रोज की जो है, उससे हटके आज कौन सी बात है? लॉ ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग इसको कहते हैं। हटके जो है उसको पहले फटाफट पिक कर लेना, डायरी में नोट करते जाना, लिखते जाना, फिर उसको रिवाइज करते जाना। और कुछ कुछ बातें तो ऐसी होती है उसको तो याद ही कर लेना है बिल्कुल। जैसे आज बैच के लिए कहा, छाती से चिपका हो, एकदम लटका हुआ हो, बैच के लिए कहा, तो उसी तरह कुछ कुछ पॉइंट को छाती से चिपका देना है सीधा, हमेशा के लिए। इब्राहिम लिंकन ने कहीं कहा है, माई माइंड इज लाइक अ स्टील, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग ऑन इट, बट वंस रिटन इट कैन नॉट बी इरेज्ड। मेरा मन स्टील की तरह है, उसमें लिखना बड़ा कठिन है, पर एक बार लिख दिया फिर मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा मुरली की पॉइंट्स को ऐसे चेतना के ऊपर लिख देनी है कि कोई परिस्थिति, कोई विघ्न, कोई माया, कोई विकार, कोई स्मृति, कोई पाप स्पर्श न कर सके उसको, वो सभी को खत्म कर दे। ऐसा ज्ञान शस्त्र बन जाए, अस्त्र बन जाए, क्योंकि परिस्थितियों में ज्ञान ही काम आता है। लास्ट लॉ, 10वां, जस्ट मेक इट योर ओन। मुरली को क्या कर देना? अपना बना लेना, पर्सनल कर देना, बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत। ये सोचना ये जो बैठा है सामने केवल मेरे लिए आया है और केवल मुझे सिखा रहा है। मैं इसका स्टूडेंट हूं, थोड़ा शायद कमजोर हूं, इसलिए अलग से आया है मेरे लिए। वो मुझे सिखा रहा है, वो मुझे बता रहा है, और वो जो बातें बता रहा है सीधा मेरे जीवन से संबंधित है। क्योंकि कल ही तो मैंने क्रोध किया था छोटा सा, परंतु जिन्होंने देख लिया अब वो भूलेंगे नहीं। मुरली में पॉइंट आ गई है। 6 महीना तो मुरली में आया है मिनिमम, हो सकता है जीवन भर याद रखे। हम कितने महान योगी बन जाए, एक ही बार क्रोध किया था 10 साल में, पर उसके मन में ये बड़ा क्रोधी है, लोग डरेंगे इसके पास जाना नहीं। मुरली को क्या बना देना? अपना बना देना। अपनी घोट तो नशा चढ़े,
मेरी है, मेरे लिए है, मेरे जीवन के लिए। इसमें कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। जितनी समस्या है उसका हल उसमें है, केवल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है इसका अर्थ ये नहीं उसमें है नहीं, है उसमें छिपा है, गुप्त है, गोपनीय है कहीं ना कहीं। उसको निकालना है, उघाड़ना है मुरली को। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। फिर से रिवाइज करेंगे। पहला लॉ ऑफ एसोसिएशन, जोड़ देना, इधर से उधर से उधर जोड़ना चालू कर देना। ये पॉइंट कल की पॉइंट से जोड़ रही है, ये पॉइंट उधर की पॉइंट से जोड़ रही है। फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से थोड़ा मिल रहा है, थर्ड पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा मिल रहा है। लॉ ऑफ एसोसिएशन। दूसरा लॉ ऑफ अटेंशन, ऐसे बैठना आंखें फाड़ फाड़ के कान खोल खोल के और आंखें फाड़ फाड़ के मुरली सुनना। तीसरा लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्र हो जाना, सारी बुद्धि को यहां वहां से हटा देना, पहले से ही तैयार करना। अभी मैं मुरली सुनने जा रहा हूं, हे मेरे मन खबरदार इधर उधर गया तो इधर उधर बिल्कुल जाना मत, स्टैच्यू। अगला लॉ ऑफ इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। कैसे इंटरेस्ट डेवलप करना? अपने आप से बातें करनी है, क्या मैं करूं कि मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाए। जितना इंटरेस्ट संसार की बातों में, दिलचस्प न्यूज में क्या हुआ क्या हुआ। व्यक्ति को इंटरेस्टिंग न्यूज ज्यादा पसंद आती है। जैसे दो व्यक्ति रास्ते में लड़ाई कर रहे, सब लोग खड़े होकर देखेंगे, अरे वाह क्या हो रहा है, ऐसे बोलेंगे नहीं पर देखेंगे। और थोड़ी देर में जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो सारा मजा किरकिरा हो गया। अंदर ही अंदर पता नहीं, थोड़े से रुके थे सब कुछ रोक के और दोस्ती हो गई और चले उदास। इंटरेस्ट किसमें है? थोड़ी हलचल जहां होती है ना, वहां इंटरेस्ट ज्यादा होता है व्यक्ति का। ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज खबर, जैसे मैं बताऊं सबको कि ये हुआ है। अरे तुमको पता ही नहीं इस भाई के साथ क्या हुआ, तुमको ये भी नहीं पता यहां क्या करते हो तुम, बुद्धू। महान कम समझदार भव का वरदान ले लेना बाबा से। इन सब बातों में जाना ही नहीं है, व्यर्थ की बातें है। 31 दिसंबर 1995 अव्यक्तवाणी। जितनी न्यूज दिलचस्प होगी उतनी ही वो व्यर्थ होगी, जितनी इंटरेस्टिंग न्यूज होगी उतनी वो व्यर्थ होगी। अगला नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ स्लीप, लॉ ऑफ फूड। उसके बाद में लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना। उसके बाद में लॉ ऑफ चर्निंग। उसके बाद में लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग। रिडिकुलस मतलब थोड़ा हटके, वियर्ड, बिल्कुल अजीब और गरीब। और लास्ट है मुरली को अपना बना देना, अपना बना देना उसको। तो ये ऐसे 10 नियम है। इनको कब से अप्लाई करेंगे? क्या कहा? अच्छा 12 करने हैं। एक है रिपीटिशन एंड रिकॉल, उसको 2 कर दो और 12 बना दो। ये तो बहुत लंबा है, इसको हम कितना भी खींच सकते हैं। फिर है लॉ ऑफ निमोनिक्स होता है, एक लॉ ऑफ पेग सिस्टम होता है, लॉ ऑफ लिंक सिस्टम होता है। बहुत बड़ी लिस्ट है, पूरी रात चलेगा। तो इसको यहीं रोकते हैं। तो ये अप्लाई करना है आज से ही, और कल की जो वाणी चलेगी सब कुछ उसमें लगा देना दाव पर, और पूरा उसको चूस लेना है, ग्रहण कर लेना है, ताकि रक्त ये धमनियों में रक्त की तरह वो बहे। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।
नारी को लक्ष्मी बनाए, ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।